हेलो दोस्तों, क्या आप भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं? क्या आप ऐसी इंग्लिश बोलना चाहते हैं कि लोगों को लगे कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर हैं और आप काफ़ी तेज़ तेज़ इंग्लिश बोल सकते हैं? अगर तो आप चाहते हैं तो आपको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्ट्रैक्शंस को शामिल करना होगा। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको तकरीबन 50 ऐसे इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के एग्जांपल्स दूंगा जो आप अपनी डेली इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करके अपनी इंग्लिश को मतलब लोगों को ये शो कर सकते हैं कि आप काफी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस होता है छोटा करना, छोटी चीज। अगर हम 2, 3 या 4 वर्ड्स को मिला के एक छोटा सा वर्ड बना दें तो उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मल भी होती हैं और इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस भी होती हैं। तो आज हम इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि प्रॉपर इंग्लिश में तो बोली नहीं जाती, लेकिन जब आप बोलचाल करते हैं, लोगों के साथ स्ट्रीट में बात करते हैं, ऑफिस में बात करते हैं, तो आप इन कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड की कॉन्ट्रैक्शन सीखेंगे, जो वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, वो है आ लॉट ऑफ, जिसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। जिसका मैं कह सकता हूं कि आई हैव आ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स, के मेरे बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल्स हैं। I have a lot of tutorials। और यहाँ पे हम a lot of को शॉर्ट करके अलोटा मतलब लिखते और बोलते हैं। और आप देखेंगे कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर इसी तरह बोलेगा, वो कहेगा I've a lot of tutorials, बजाय इसके कि वो कहे I have a lot of tutorials, वो कहेगा I've a lot of tutorials। और इसी तरह आप भी कहेंगे I have a lot of tutorials, तो लगेगा कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है जी आज, वो है much of। जिससे मैं आपसे पूछ सकता हूं is this lesson a much of a surprise? क्या ये जो लेसन है ये आपके लिए हैरान करने वाला है? मच ऑफ का मतलब है ज्यादा हैरान करने वाला है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो मच ऑफ है उसको हम शॉर्ट करके मचा कहेंगे। यानी कि मैं पूछूंगा इज दिस लेसन आ मचा सरप्राइज? ठीक है जी। आगे हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड्स हैं वो हैं जिस तरह हम कहते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, डोंट नो। ठीक है जी। एग्जाम्पल सेंटेंस आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, या आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे इस बारे में नहीं पता। आपसे कोई पूछे यार ये जगह किधर है या इस चीज के बारे में आपको पता, आप कहेंगे आई डोंट नो अबाउट इट। और आई डोंट नो को बेसिकली डोंट नो को हम शॉर्ट करके कहते हैं डोनो, डोनो। आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है जी। बजाय इसके कि आप पूरा कहें आई डोंट नो अबाउट इट, आप कहेंगे आई डोंट नो अबाउट इट। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं उनमें है जिसे हम कहते हैं गिव मी, मुझे दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है जी। एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब गिव मी को शॉर्ट करके
हम आप और ये सुनेंगे, फिल्म्स में भी देखेंगे, अंग्रेज जो है वो कहेगा गिमी। ठीक है जी, गिमी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, बजाय इसके कि आप कहें गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आप कहेंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब जो हमारे पास अगला वर्ड है वो है बिकॉज। ठीक है जी, जिससे मैं कहता हूं कि इसलिए, मतलब इसका मीनिंग होता है इसलिए। आई डिडेंट, या इसको मैं इस तरह लिख देता हूं डिड नॉट, और आगे डिडेंट जो है वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। आई डिड नॉट अपलोड a tutorial जी because I was sick, कि मैंने ट्यूटोरियल इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं सिक था। तो अब यहाँ पे डिड नॉट को हम शॉर्ट करके, मैंने आपको बताया, लिख सकते हैं और कह सकते हैं डिडेंट, और ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, इंग्लिश में यूज होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इनफॉर्मली हम लिख कहते हैं बिकॉज को शॉर्ट करके, जो चैटिंग में, व्हाट्सएप में, फिल्म्स में, यूट्यूब वीडियोस में आपने सुना होगा कॉज। ठीक है, आई डिडेंट अपलोड अ ट्यूटोरियल कॉज आई वॉज सिक। ठीक है जी, डिड नॉट को शॉर्ट करके आपने डिडेंट कह दिया, और बिकॉज को शॉर्ट करके हमने लिखा कॉज। आई डिडेंट अपलोड अ ट्यूटोरियल cause I was sick.